गुड मॉर्निंग बच्चों। नाइन्थ का आज हम हिंदी है, नाइन्थ का हिंदी का तीसरा लेसन आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। श्यामचरण दुबे, श्यामचरण दुबे जी हैं उपभोक्ता और संस्कृति जो पाठ है। देखिए श्यामचरण दुबे जी के बारे में हम पढ़ेंगे अब। श्यामचरण दुबे जी का जो जन्म है 1922 ईस्वी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में। श्यामचरण दुबे जी का जो जन्म है 1922 में कहाँ पे? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे। भारत के बहुत ही अग्रणी चुने हुए लोगों के समाज में वैज्ञानिक रहे। उनका देहांत 1996 में हुआ। देखिए श्यामचरण दुबे का जन्म 1922 और इनका जो देहांत है 1996 में हुआ। मानव संस्कृति परंपरा, मानव की संस्कृति, यहाँ की परंपरा और इतिहास, बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। हिंदी में इनकी, किसकी? श्यामचरण दुबे जी की। हिंदी में इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। इसलिए टॉपिक आप देख रहे हैं ना, मानव और संस्कृति, परंपरा, इतिहास, बोध, संस्कृति, शिक्षा, समाज, भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास और समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। हिंदी में इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। हिंदी में इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। प्रोफेसर दुबे जी ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया। इन्होंने, प्रोफेसर जो थे दुबे ने, कई विश्वविद्यालयों में अध्यापन का कार्य किया। अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। ये क्या था? कई संस्थान में गए और कई अच्छे अच्छे पदों पर इन्होंने कार्य किया। जीवन इनका जो था समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर इनके विश्लेषण एवं संस्थापनाएं जो थी उल्लेखनीय है। भारत की जनजातियाँ, जो भारत की कई प्रकार की जनजातियाँ हैं, कई प्रकार की ग्रामीण समुदाय, जो गाँव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं, उन पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। देखिए श्यामचरण दुबे जी जो हैं किस तरह से तार्किक विश्लेषण के साथ सहज जो भाषा है, उनकी पुस्तकें हैं, जो भाषा में उसे प्रस्तुत वो करते हैं। देखिए उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद क्या है? देखिए निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे हैं, समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। देखिए विज्ञापन जो है, टीवी में आप ऐड आता है, देखते हो ना, कपड़े के हो गए, साबुन, तेल, क्रीम, तो जब आप देखते हो उसमें तो आप उसकी तरफ आकर्षित होते हो। देखते तो मन करता है ना कि हाँ देखो इसमें ऐड दिखा रहा है तो वही हम लेंगे, और वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसमें क्या है कि लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे लोग क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। हमारी जो निगाह है गुणवत्ता पर नहीं है, मतलब सही क्या है, सही चीज़ क्या है, ओरिजिनल क्या है, हम उसको नहीं जानने का प्रयत्न करते हैं। बस क्या है कि जो चमक धमक है और जो थोड़ा अच्छा दिखने में लगा वो हम क्या करते हैं? उसके पीछे भाग के उसको खरीद लेते हैं। जो हमारी निगाह गुणवत्ता पर होती है हम उसे समझ नहीं पाते, उसको ले ही नहीं पाते हैं। अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिससे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक और अशांति विषमता भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा है कि दिखावे की जो संस्कृति लोग अपना रहे हैं ना, ये जैसे जैसे ये फैलेगी वैसे वैसे समाज में अशांति भी फैलेगी। लोग शांति से नहीं रह पाएंगे। लोग जब फालतू चीज़ों के पीछे जब भागेंगे, उसे पाएंगे और संतुष्ट नहीं होंगे तो अशांति होगी ना लोगों के मन में। तो जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी वैसे वैसे लोगों के मन में और समाज में अशांति और विषमता ही बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे श्यामचरण दुबे ने बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे बताई है। तो अब हम श्यामचरण दुबे जी का जो है उपभोक्तावाद की संस्कृति के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। देखिए
क्या है, टाइम के साथ सब कुछ बदल रहा है, ठीक है। और लोग जो है एक नई जो नया पहले की तरह तो अब लोग रह नहीं रहे हैं, हाँ, जैसे पहले टाइम पे रहते, तो अब लोगों का जो जीवन है वो एक शैली अलग ही, नयापन अलग तरीके से सब रह रहे हैं, अपना रहे हैं, तो अपना जो अलग ही वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। तो उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन, उत्पादन बढ़ाने पर जोर है, हाँ, उत्पादन बढ़े चारों ओर से। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है। जब उत्पादन बढ़ेगा, जो भी चीज़ें होती हैं बनाई जाती है तो आप उसे खरीदते हैं, अपने लिए खरीदते हैं, ठीक है, अपने सुख को बढ़ाने के लिए खरीदते हैं। जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन, उत्पादन बढ़ाने पर जोर है, चारों ओर नया उत्पादन, हाँ, यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है, हाँ, कोई भी आपकी फ्रिज हो गया, आपके घर में कूलर हो गया, टीवी हो गया, हाँ, जितनी भी चीज़ें हैं आपके सुख के लिए हैं। इसका जो ऐड आता है ना, तो आप ऐड देख के ही आप इस कंपनी का बहुत अच्छा सामान है तो हम LG का ही लेंगे, नोकिया का लेंगे, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, हाँ, ये बढ़िया क्वालिटी टिकाऊ है, हम इसे लेंगे। तो ये सब क्या है, आपके सुख के लिए, सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग की सुख है, उपभोग ही भोग का सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया, नई स्थिति में उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने में आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। जितने भी विलासितापूर्ण सामान हैं आपको आलसी बनाते जा रहे हैं। आप सब सामग्रियों को बाजार से भरा पड़ा उठा लाते हैं, घर में रखते हैं, जो आपको लुभाने की जी तोड़ मेहनत और कोशिश भी निरंतर करती जा रही है। दैनिक जीवन में आपका जो डेली का जीवन है, दैनिक जीवन जो है आपका, डेली काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, ठीक, ब्रश जो करते हैं आप, कोलगेट हो गया, पतंजलि हो गया, कई तरह से हैं। यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध को हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत बनाता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। यह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, ठीक है, यह एक पेस्ट जो है वो सारा काम अकेले करता है। देखिए, यह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग काम करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति के और खनिज के द्वारा बनाया गया है मिश्रण से, जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब पेस्ट आपने अच्छा चुना है तो अच्छा ब्रश भी आप खरीदेंगे। अब आप उसका आकार देखेंगे, उसका रंग देखेंगे, उसकी बनावट देखेंगे, ठीक है। अब आप ब्रश खरीदने गए, ठीक है, अब ब्रश क्या है, ब्रश का नाम भी ढूंढेंगे, अच्छी क्वालिटी का ब्रश लेंगे ना, कलर कैसा है, हाँ, तो हाँ, ऋषि मुनि द्वारा जो है यहाँ पे रंग, बनावट, पहुँच, सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक, मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। पहले तो कोलगेट ने सारा काम कर दिया, अब ब्रश ने कर दिया, अब क्या चाहिए आपको, माउथ वॉश भी चाहिए, कि आपसे मुंह की दुर्गंध ना आए, हमेशा माउथ वॉश का प्रयोग करें, हमेशा उसको मुंह में रखेंगे। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अभी हम बताएं तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, जो लाइन है काफ़ी लिस्ट लंबी बन जाएगी, लेकिन हम काफ़ी माउथ वॉश से और कोलगेट से ही काम चला लेते हैं, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। लोग यही सोचते हैं ना कि हम जो भी खरीदें ओरिजिनल चीज़ें खरीदें। जितना बहुविज्ञापित जो चीज़ें होती हैं, ब्रांडेड होती हैं, हाँ, बड़े बड़े जो हीरो हैं या फिर क्रिकेटर हैं, हीरोइन, वो सब क्या करते हैं, जो विज्ञापन बनाते हैं ना चीज़ों पे, जिस भी चीज़ का विज्ञापन करती है ना, वो खुद उस चीज़ को यूज़ नहीं करती हैं, सिर्फ वो विज्ञापन में ही दिखती हैं। और हम लोग क्या होते हैं, हम लोग उससे प्रभावित होकर उन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं और ख़रीदने लगते हैं, ठीक है। तो क्या कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। सौंदर्य प्रसाधनों की तो भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। अब देखिए, आप सुंदर बनने के लिए अलग अलग प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन, मतलब होता है कि आपको खूबसूरत बनने के लिए जो भी आपका क्रीम, पाउडर, दुनिया भर का जो भी चीज़ें हैं आप उठा लाते हैं, हाँ, तो ये भी, इसकी भी भरमार मार्केट में लगी हुई है और इसका भी ऐड काफ़ी होता है, ये खरीदिए, इससे होगा, दुनिया भर का जो काम धाम है वो चलता ही रहता है। सब अपने अपने ब्रांड को नंबर 1 का ही बताते हैं। देखिए, नए नए जो है उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है तो दूसरे में तेज़ खुशबू है। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है तो दूसरा पसीना से रोकता है। देखिए, अब जब ऐड आता है ना तो कोई बोलता है ना कि ये जो साबुन है, कोई अपने ऐड में ये बताएगा कि साबुन बहुत खुशबू देता है, कोई बोलता है कि इस पाउडर को लगाने से, साबुन को लगाने से आपको पसीना ही नहीं होगा।
तो ये क्या है, लुभावने प्रोडक्ट हैं। हाँ, वो तो प्रोडक्ट लुभावने हैं, अपना ऐड दे देते हैं, लेकिन जो जनता है वो अपना सारा सामान उनका समझ के जो भी दिमाग में आता है वो प्रोडक्ट खरीदती है। दूसरे में टेस्ट, एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, तो वही दूसरा आपका पसीना भी सोखता है। तीसरा जम से आपकी रक्षा करता है। अब देखिए 3 साबुन आ गई, पहला तो खुशबू देगा, दूसरा पसीना रखेगा, तीसरा जो है जम्स जो है आपके शरीर में उनकी आपकी सुरक्षा करेगा और आपको तरोताज़ा रखेगा। हाँ, यही लीजिए सिने स्टार्स को सौंदर्य का रहस्य, जो सिनेमा स्टार्स हैं, हीरो हीरोइन है, देखिए वही बात मैंने कही थी अभी, सिनेमा स्टार्स जो है उनका रहस्य, उनकी मनपसंद साबुन, सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, ये लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए। शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन, चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए। कितने सारे लुभावने ऐड जो है टीवी पे आते हैं। हाँ, पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी, लेकिन क्या आप सोचते हैं ये सब चीज़ें आपको लगाने से आपका सौंदर्य जो है निखर जाएगा? वो सम्राट महिलाओं को ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। जो बड़े घर के अच्छे घर की जो महिलाएं हैं, उनके जो महिलाएं होती हैं ना अच्छे खासे, जो मेकअप में ज़्यादा इंटरेस्ट रहती है, तो उनके यहाँ अगर 30 से 40 हज़ार की मेकअप की सामग्री पड़ी है तो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, पेरिस से परफ्यूम आएगा, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा है, चिन्ह है प्रतिष्ठा की, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, महंगी चीज़ें यूज़ करती है। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं कि हम किस हैसियत में और हम कैसी चीज़ें यूज़ करते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। महिलाएं मान लो अपनी प्रतिष्ठा तो बढ़ाती हैं अपने कपड़ों से, अपने मेकअप की चीज़ों से, परफ्यूम हो गया, दुनिया भर की पहनने उन्हें गहने जो भी चीज़ें हैं, लेकिन इस दौर में पुरुष भी उनसे पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, बट अब नहीं, अब तो उनको आफ्टर शेव, कॉलोन बाद में आए, अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें जुड़ गई हैं जो पुरुष यूज़ करते हैं। छोड़िए इन सब सामग्री को, हाँ, वस्त्र परिधान की दुनिया में आइए। अब आ गए आप किस पे?